भाभी कहिए ना। देखो रीत, ऑनेस्टली मुझे तुम कभी अच्छी नहीं लगी। मतलब जब से तुम इस घर में आई हो मुझे तुम कभी पसंद नहीं आई। लेकिन आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद मुझे लगता है तुम्हारे साथ थोड़ी टॉकिंग शॉकिंग ना जरूरी है। देखो तुम ना हमारे जैसी नहीं हो। मेरा मतलब तुम हमेशा ऑफिस के काम में बिजी रहती हो ना, तो तुम्हारे साथ फैमिली वाली फीलिंग ही नहीं आती। ऐसा नहीं है दिव्या भाभी, मैं अपने हिस्से का काम पूरा करती हूँ, सबको संभालती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती। मुझे सबके साथ खाना, टाइम स्पेंड करना, काम करना, इसी में खुशी मिलती है। अच्छा, फिर तो तुम्हारे कहने और करने में ना बहुत डिफरेंस है। अब आज की बात ले लो, हमारी किचन की सिंक गंदे बर्तनों से भरी पड़ी है और वो लता जो बर्तन साफ करती है उसकी मासी तो ऊपर चली गई है, इसलिए वो छुट्टी पे है, वहां गई है। और बाकी सारे नौकर भी छुट्टी पे हैं क्योंकि वो भी वहां गए हैं। अब किसी के जीने मरने में जाना तो इम्पोर्टेंट होता है ना। पर लता ने तो कभी नहीं बताया कि उसकी कोई मौसी भी है। एग्जैक्टली हम सबको पता है लता की मौसी है, लेकिन सिर्फ तुम्हें नहीं पता। क्यों? क्योंकि तुम ऑफिस के काम में इतना बिजी रहती हो। अभी भी देखना, वो बर्तन मैं या बिग सिस्टर लॉ ही साफ करेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं दिव्या भाभी, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मैं किचन का काम कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बता नहीं रही थी कि तुम बर्तन साफ करो, मैं तो इन जनरल बोल रही थी कि ऐसा ऐसा है। और वैसे भी तुम्हारे हाथों में तो कितनी चोट लगी हुई है ना, वो दुखेंगे, तुम अगली बार कर लेना। नहीं नहीं दिव्या भाभी, मैं कर लूंगी। रीत, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इस हाउस का हिस्सा बनने की फर्स्ट कोशिश कर रही हो। शायद तुम्हारे कुछ और दिन हैं हमारे हाउस में। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। आप सब में से किसे चाहिए कि छुट्टी भी मिले और पैसे भी? आप है लोग 4 और मेरे हाथ में भी है नोट 4, तो आज आपको काम करने की जरूरत नहीं है। पर मैडम, बर्तन कौन धोएगा? हम छुट्टी पे चले जाएंगे तो। लता, तुम्हें ना सिर्फ छुट्टी मिलेगी, पैसे नहीं, क्योंकि काम और सवाल दोनों साथ में नहीं हो सकता। और किसी को कुछ पूछना है? दिव्या भाभी, मैंने तो अपना काम कर दिया। उम्मीद है आपने भी अपना काम कर ही दिया होगा। मैंने ना रीत भाभी के वॉशिंग सोप में ना केमिकल मिला दिया ताकि उनका हाथ और जले। वाह उन्नी, मैंने तो तुझे कम समझा था, तू तो मुझसे भी 2 स्टेप आगे निकली। वेरी स्मार्ट। फर्स्टली इट्स उन्नति, मेरे राघव भैया मुझे उन्नी बुला सकते हैं, और मैंने ना ये सब तारीफ पाने के लिए नहीं किया, सो प्लीज। बदतमीज कहेंगी, एक नमक के मैनर्स नहीं है इसके अंदर। पति ने छोड़ दिया, उसके बावजूद भी इतना एटीट्यूड। पर चलो, इसके हाथों की जलन देखकर मेरे दिल को बड़ी ठंडक मिल रही है। करो रीत रिपोर्टर, सफाई करो। हाँ जी, हाँ, बोलिए। मैम ये इर्शाद जी ने भेजा है। राघव जी है घर पे? इरशाद जी ने जी भेजा है? जी मैम। आप ये मुझे दे दीजिए, मैं राघव को दे ओके दूंगी। मैम, डन। आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, हाँ। यहाँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। डिटेक्टिव इरशाद, पता नहीं। वीरेन, 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 ये कहाँ है? वीरेन, इधर आ। क्या हुआ? क्या हुआ? ये देख, वो डिटेक्टिव इरशाद, राघव के लिए उसके यहाँ से लिफाफा आया है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि पहले ये मेरे हाथ में पड़ गई। मतलब उस डिटेक्टिव ने छानबीन शुरू करके रिपोर्ट भेजनी शुरू भी कर दी है। अब क्या होगा? ऐसे तो बहुत जल्दी उसके हाथ अपनी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। चुप कर,
जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी ना, वैसे वैसे मैं उसका नाम और निशान मिटाती रहूंगी, समझा? समझ गया। सुन, हम ना इसे वहां पे जाकर पकड़ेंगे। बुआ जी, हाँ बेटा। ये मेरे लिए आया है। हाँ, तेरे लिए तो आया, मैं तेरे कमरे में ही रखने जा रही थी। थैंक यू बुआ जी। अभी भी मौका है। किस चीज का? मैं कोशिश करता हूँ। ऑल द बेस्ट। रीत, ये क्या कर रही थी तुम? अब राघव, इससे पहले आप रिएक्ट करें, मैं आपको बता दूं कि मेरा काम ना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। बस अभी थोड़ी देर में मैं पूरी तरह फ्री हो जाऊंगी। मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करने वाला रीत। कितना भी तुम्हें कुछ समझा लो, कितना भी कुछ कह लो, तुम्हें अपनी केयर तो करनी नहीं है, करनी अपनी मनमानी ही है। हाथ दिखाओ अपना। नहीं, मेरे हाथ पूरी तरह ठीक हो गए हैं। रीत, तुम्हारे हाथ ना कल रात तक ठीक हो गए, लेकिन अभी तुम्हारी लापरवाही की वजह से दोबारा छाले पड़ गए हैं। क्या हो गया राघव? अब दोबारा से वो ऑइंटमेंट लगा देना, फिर से ठीक हो जाएंगे। वो तो मैं लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? बाकी स्टाफ कहाँ है? छुट्टी पे। छुट्टी पे? और घर में इतना सारा जो काम पड़ा है वो कौन करेगा? मैं अभी उनकी एजेंसी में कॉल करता हूँ। राघव रुकिए, कभी कभी ऐसा होता है, बड़े घरों में भी लोगों को काम आ जाते हैं, उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती है, तो घर का सारा काम औरतों को करना पड़ता है। पर क्यों? क्यों मतलब कि औरतों को ही सारा काम क्यों करना है रीता? इस घर में आदमी भी रहते हैं ना, इन्हीं प्लेट में खाना खाते हैं, तो वो क्यों नहीं सफाई कर सकते? तुम औरतों को ही सारा बोझ क्यों उठाना पड़ता है? तबीयत खराब हो तब भी परवाह नहीं करती, क्यों किसी की हेल्प नहीं ले सकती? मैं करता हूँ। क्या? नहीं राघव, आप कुछ नहीं करेंगे, हटिए पीछे। क्यों? इतना मुश्किल काम है ये? आप क्यों करेंगे ये सब? आपको आदत भी नहीं है, आप मेहनत भी करेंगे और बर्तन साफ भी नहीं होंगे, क्या मतलब? रीत, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर रही हो। राघव प्लीज मत करिए। राघव आप राघव प्लीज मत करिए ना ये सब। राघव आपको बर्तन साफ करना किसने सिखाया? आपने तो एकदम चमका दिया ऐसे। अपने लीडर से सवाल नहीं, उसे फॉलो करो। मैं ये वॉश करता जाऊंगा, तुम इसे ट्राई करके रखते जाना। नहीं, मैंने तुमसे पूछा नहीं है रीत, तुम्हें ऑर्डर दिया है। चलो। अब ऐसे ही मेरा मुखड़ा तकती रहोगी या काम भी करोगी? चलो चलो। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हमनवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। राघव, क्या कर रहे तू? बर्तन मांज रहे? चुप चुप। बुआ जी, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक इस घर में ऐसी नौबत नहीं आई है कि मेरे रहते हुए तू बर्तन मांजे। बुआ जी, अभी तो मैं ऑलमोस्ट कर ही चुका हूँ। कोई बात नहीं, क्या हो गया? मैं ना ये एजेंसी के मैनेजर को फोन करके कहती हूँ कि दूसरा स्टाफ भेजे। ये तो उफ।
बुआ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो कुछ अभी देखा उसे बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे लिए मेरे राघव बेटे को क्या क्या करना पड़ता है। बुआ जी, पैसे दी थी ना अपने ध्रुव को? मैं गया था उसके पास और उस ध्रुव ने मेरी बेइज्जती करके पार्टनरशिप करने से मना कर दिया। उन्नी उसने मुझे इतना जलील किया ना कि मैं तुझे बता नहीं सकता। चलो मेरे बारे में तो बोला सो बोला, उसने तेरे और राघव भैया के बारे में इतना भला बुरा कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू कैसे उस बदतमीज लूजर के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर सकती। प्लीज उन्नी, मुझे इतनी ह्यूमिलेशन आज से पहले कभी नहीं हुई। उन्नी, आई एम रियली सॉरी, पर ये तेरा मामला है, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। बट प्रतीक भैया, तुम क्या कर रही हो? अरे मैं तो सिर्फ ये बोल रही थी कि तुमने बिल्कुल अच्छा किया जो तुमने उन्नति को नो बोल दी। अरे तुम उसके सर्वेंट थोड़ी हो जो उसके लिए प्लम्बर ढूंढोगे। और वैसे भी वो प्लम्बर कितना बदतमीज था, कितना एटीट्यूड में बात कर रहा था। उसे तो अगली बार मैं अपने हाउस में भी नहीं घुसने दूंगी। मैं भी नहीं घुसने दूंगा, देखना। वेरी गुड। दिव्या, तुम कितनी समझदार हो यार दिव्या। वो तो मैं आइसक्रीम खाओगी? हाँ। राघव, ये क्या है? ये डिटेक्टिव ने भेजा है, इसमें तुम्हारे पापा के केस को लेके इंफॉर्मेशन है। तो आपने इसे अभी तक खोला क्यों नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सोचा तुम रूम में आओगे तो साथ में देखेंगे। क्या है ये राघव? और उस ध्रुव ने मेरी बेइज्जती करके पार्टनरशिप करने से मना कर दिया। ध्रुव, तुम इतनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो और मदद लेने से भी मना कर दिया। खुद को बेचोगे क्या? तू राघव के बारे में चिंता कर रही है? नहीं बुआ जी, मैं तो ध्रुव के लिए परेशान हो रही, पता नहीं कैसे वो सब कुछ संभाल रहा है। एक मिनट, मैं राघव भाई के बारे में क्या सोचूंगी? छोड़ना, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। नहीं बुआ जी, मैं जानना चाहती हूँ आप क्या सोच रही हैं।
उन्नति बिटिया, तू तो जानती है राघव रीत के पापा की मौत का केस वापस खुलवा रहा है। हाँ, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? बेटा, रीत के पापा का खून जेल के अंदर हुआ था, वो खूनी अभी भी बाहर है। तो सोच, जो इंसान जेल के अंदर खून करवा सकता है वो बाहर राघव के पीछे नहीं आएगा। वो अपने आप को बचाने के लिए राघव की जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। बुआ जी, ये तो बहुत पुराना केस है और उसके बारे में कुछ भी पता लगाना इट्स इम्पॉसिबल। सो इतना स्ट्रेस मत लो। एक्चुअली मैं भी यही सोचकर अपने दिल को मना रही थी, लेकिन वो जो नया डिटेक्टिव रखा है ना राघव ने इस केस को सॉल्व करने के लिए, उसने किसी नई जानकारी के साथ एक एनवेलप भेजा है राघव को। देख बिटिया, अब रीत तो सेल्फिश है, वो तो अपने पापा के कातिल को ढूंढना चाहेगी ना, लेकिन राघव इस नई जानकारी की वजह से कहीं उसकी जिंदगी मुश्किल में न पड़ जाए। उस एनवेलप में क्या बुआ जी? वो तो मैं भी जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ बेटा, हमें राघव को इस केस में आगे बढ़ने से रोकना होगा। तो हमें पता लगाना होगा ना कि राघव इस केस के बारे में कितना जानता है। बात तो आप सही कह रही हैं बुआ जी। हर्षीत भाभी की वजह से ना हमेशा भैया किसी न किसी मुसीबत में ही पड़ जाते हैं, लेकिन इस बारी मैं राघव भैया को अपनी जान खतरे में नहीं डालने दूंगी। नहीं, आप मुझे ये बताइए, वो एनवेलप कहाँ है? वो राघव के कमरे में ही है। मैं लेके आती हूँ वो एनवेलप। हाँ, मैं जानती थी उन्नति, तू ही वो रास्ता है जिससे मैं उस एनवेलप तक पहुंच सकती हूँ। उन्नति, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? तुम कुछ ढूंढ रही हो? मैं कुछ मदद करूं? मुझे ना आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद हमारी प्रॉब्लम हो, और आपकी वजह से जो कुछ भी हो ना हमेशा बुरा ही हुआ है हमारे साथ। उन्नति, तुम कभी भी हमारे रूम में आती हो, सब कुछ उलट पुलट करती हो, और मैं इतने प्यार से पूछ रही हूँ कि कोई मदद कर दूं, तो तुम उल्टा मुझे ही सुना रही हो। तुम्हें लगता है ये सही है? और आप जो मेरे भैया को मजबूर कर रही हैं आपके पापा के केस को वापस से खोलने के लिए, वो सही है। आप इस केस को भूल क्यों नहीं जाती हैं? मैंने राघव से कुछ नहीं कहा है, वो इस केस से अपनी मर्जी से जुड़े हैं, और अगर वो मेरे पापा के केस को वापस खोल भी रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है उन्नति, कि उन्हें मेरी परवाह है, और मैं उन्हें अपना ख्याल रखने से क्यों रोकूं? आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये सबसे मेरे भैया की जान को खतरा है। I'm very sorry आपके पापा के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन जिस इंसान ने आपके पापा को मारा वो मेरे भैया के पीछे भी तो आ सकता है ना। हम जंगल राज में नहीं जी रहे उन्नति, और राघव बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और मैं हर हाल पे उनके साथ हूँ। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आप तो वर्ल्ड क्लास बॉडीगार्ड हो जो हर खतरे से मेरे भैया को बचा सकता है ना। बट एनीवेज, मुझे वो एनवेलप दीजिए जो उस डिटेक्टिव ने दिया था, मैं पहले वो देखूंगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे भैया के लिए सेफ है या नहीं। अगर तुम्हें इसे देखना है ना तो पहले अपने भैया से पूछो, यहाँ मुझ पे दबाव डाल के उनके पीछे ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है अगर मैं मेरे भैया को कहूंगी कि मुझे एनवेलप देखना है तो मुझे मना करेंगे? हाँ उन्नति, क्योंकि तुमने यहाँ आने से पहले उनके ऑफिस जाने का इंतजार किया, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर तुम उनसे इस बारे में पूछती तो वो कुछ नहीं बताते। आप बहुत चालाक हो ना, बहुत घमंड है खुद पर सच कहूं, आपने एक श्राप हो जो मेरे भैया को लगा। मैं कोसती हूँ उस दिन को जिस दिन उन्होंने आपसे शादी की थी और इस घर में लाए थे। तुम भी मेरे भाई की जिंदगी में कोई खुशियों की बहार नहीं लेके आई हो। इनफैक्ट जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो ना, उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। तुम्हारे आने के बाद से उसकी बर्बादी शुरू हुई उन्नति। सिर्फ तुम और तुम ही रीजन हो उसकी बर्बादी का, समझी? आई एम सॉरी, मैं ये सब कह के तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी उन्नति। प्लीज सुनो उन्नति।
उस लिफाफे तक तो मैं पहुंच कर ही रहूंगी रीत। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि उस डिटेक्टिव इरशाद ने कौन सी नई जानकारी भेजी है। आपने एक श्राप हो जो मेरे भैया को लगा है। मैं कोसती हूँ उस दिन को जिस दिन उन्होंने आपसे शादी की थी और इस घर में लाए थे। गहरी सांस ले रही थी, गहरी सांस। ये क्या है? पूनम भाभी इन दवाइयों की बहुत हैवी डोज ले रही है। आई होप उन्होंने किसी असली डॉक्टर से पूछा हो। पूनम भाभी, ये शीशी ये खाली है। आपने पूरी दवाई पी ली। ये इतना हैवी डोज है, आपने किसी डॉक्टर से पूछा है ये सेफ है या नहीं? रीत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें अभी अभी समझाया था ना कि तब तक मेरी जिंदगी में दखल मत देना जब तक तुम्हें कहा ना जाए। पर पूनम भाभी आप बस रीत, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है तुम्हें जो मेरी इतनी फिक्र हो रही है ना, ये सब सिर्फ एक नाटक है। तुम्हें मुझे बस फिर से बचाना है और खुद को महान दिखाना है ताकि तुम्हारा बड़ा सा एहसान मेरे माथे चढ़ जाए। फिर मैं वही सुनूं और वही करूं जो तुम चाहती हो। नहीं 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 भाभी, ये सच नहीं है। पूनम, तुमने मेरा ब्लेजर देखा? सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी। इसे रीत को ना चाहे जितना भी समझा लो, करती हमेशा अपने मन की है। पूनम, ठीक हो तुम? हाँ, सही कह रहे हैं आप। रीत कभी नहीं बदलेगी। इसे दूसरों की जिंदगी में हमेशा ही घुसना है। अरे ये तो कुछ भी नहीं। ये तो ना खोल रहा है ना बंद हो रहा है, इसके अंदर तो नहीं रख सकती। कौन से कपड़े में? अलमारी के अंदर तो नहीं। यहाँ भी नहीं है। पता नहीं ये लोग तो आ गए। जाने दीजिए ना राघव, अब भूल जाइए। नहीं रीत, पक्का किसी ने तो कुछ बोला है तुम्हें, वरना तुम इस तरह बात नहीं करती। हे माता रानी, आज मेरा दिन बहुत ही खराब है। एक तो वो लिफाफा भी नहीं मिला, उसके अंदर वो लेटर भी नहीं मिला जिसमें उस डिटेक्टिव इरशाद ने नई जानकारी भेजी है। क्या हो गया मुझसे? यहाँ फंस गई हूँ मैं। पकड़ी गई तो राघव पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। रीत, यहाँ बैठो। क्या हुआ अगर डिटेक्टिव ने अभी तक कुछ नहीं बताया? बता देगा। हाँ देखिए ना, उस डिटेक्टिव ने भी हमें वही बताया जो हमें ऑलरेडी पता था। कोई नई चीज बताई नहीं है जिससे हम नई शुरुआत कर सके। कोई नई जानकारी नहीं मिली। हे माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है, उस डिटेक्टिव को कोई नई जानकारी नहीं मिली। थैंक यू थैंक यू। आवाज सुनी आपने? वो हवा चल रही है शायद, उस वजह से। मैं बंद कर देती हूँ दरवाजा।
हाँ मिस्टर इरशाद, आपका एनवेलप मिला मुझे, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी खबर नहीं मिली जो मुझे किसी पुरानी न्यूज़पेपर से नहीं मिलेगी। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। और मैं आपको इतने पैसे इस बात के दे रहा हूँ क्या? न्यूज़पेपर में तो आर्टिकल था कि आप इस शहर के बेस्ट डिटेक्टिव हैं। मुझे लग रहा है मैं बेवजह ही इतना पैसा दे रहा हूँ आपको। राघव रिलैक्स, वो कोशिश कर रहे हैं ना। नहीं रीत, इतनी कोशिश काफ़ी नहीं है, इन्हें और करनी पड़ेगी। क्या सॉल्व करूं इस केस में राघव जी? कुछ है ही नहीं इस केस में। ना कोई गवाह है, ना किसी का कन्फेशन है। मुजरिम ने कोई सिरा नहीं छोड़ा है जिसे पकड़कर हम उस तक पहुंच सके। देखिए, पिछले 20 साल से ये काम कर रहा हूं मैं, पर आज तक कभी भी इतनी जल्दी किसी केस के डेड एंड तक नहीं पहुंचा हूं। पर फिर भी मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप बेफिक्र रहिए, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको तुरंत फोन करके बताऊंगा, ठीक है? मैंने कहा ना आपको, इतने एफर्ट काफ़ी नहीं है, और डालिए। और इतने पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। राघव, मेरी बात सुनिए। सॉरी रीत, मैं अभी कोई भी सलाह लेने के मूड में नहीं हूँ। मैं कुछ देर बाहर जा रहा हूँ, मुझे ठंडी हवा चाहिए। राघव, अरे वाह पूनम भाभी, आपने तो वीरू भैया राघव दोनों के लिए टिफिन पैक कर दिया। आपकी स्पीड का तो कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, आप दिव्या भाभी के फैमिली फंक्शन में नहीं गई? सब लोग तो वहीं गए हैं। मेरा मन नहीं था जाने का। अब क्या तुम सामने से हटोगी? इससे पहले दाल ज्यादा पक जाए, मुझे उसमें छौंका लगाना है। पूनम भाभी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं है पूनम भाभी। आपको ऑलमोस्ट चक्कर आ गए थे। आप जो दवाइयाँ ले रही कहीं उसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? आपके साथ पहले भी हुआ या पहली बार हुआ? मैंने कहा ना रीत, मैं ठीक हूँ। तुम ये दाल को टिफिन में डालकर ऑफिस भिजवा दो, बस इतना कर दो। भाभी, आइए बैठिए प्लीज। नमस्ते। नमस्ते। बहन जी, सुबह सुबह आप लोगों का कैसे आना हुआ? मैं भी वही तब से पूछ रहा हूँ, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। बताते हैं, बहू को तो आ जाने दीजिए। जी। लो आ गई। नमस्ते, ये लीजिए। इसकी क्या जरूरत है? अब जब हमारी बहू आ ही गई है तो हम बता देते हैं। जी। पंडित जी ने शादी की तारीख निकाली है, अगले महीने 18 तारीख की। माफ कीजिएगा बहन जी, हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से, लेकिन इतनी जल्दी हम लोग शादी का इंतजाम कैसे करेंगे? इंतजाम क्या करना है? अरे आजकल तो बुकिंग शुकिंग सब ऑनलाइन हो गया है, कहीं भाग दौड़ने की जरूरत नहीं है। बस आप खड़े खड़े गाड़ी बुक करा दीजिए। हमारा दोस्त डीलर है, वो जल्द गाड़ी दिला देगा। जी। गाड़ी? हाँ, गाड़ी तो देंगे ना आप, आजकल तो सभी देते हैं। अरे आपकी बेटी के ही काम आएगी। देखिए बहन जी, बात ऐसी है कि हाँ, ऐसे वैसा कुछ नहीं है ना? क्यों जी? ध्रुव है ना भाभी? है ना ध्रुव? हाँ। स्मिता छोटी बहन है मेरी, इसकी शादी हम धूमधाम से करेंगे। अच्छा तो हम चलते हैं, अभी कार्ड वाले के यहाँ भी जाना है और बेहतरीन डिजाइन सिलेक्ट करना है। स्मिता, पैर छू। अरे नहीं, ये तो बेटी है अपनी, पैर थोड़ा ना छुआएंगे। बेटा अब हम चलते हैं। अरे बहन जी, कम से कम एक चाय तो पी लीजिए। नहीं, तो शादी में ही मिलेंगे। अच्छा आइए। बेटा तो
तुझे क्या जरूरत है हामी भरने की? अब कहाँ से लाएंगे हम गाड़ी, कहाँ से करेंगे इंतजाम? माफ करना ध्रुव, मैंने भी ना बिना सोचे समझे सबके सामने तुझ पर प्रेशर डाल दिया। नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत बोलिए। मम्मी अब क्यों टेंशन ले लो? कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। इतना तो कर ही सकता हूँ ना अपनी बहन के लिए, है ना स्मिता? हाँ विराट, आज मैं घर से ही काम करने वाली हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, वो एक्चुअली पूनम भाभी की तबीयत थोड़ी खराब है और घर में कोई भी नहीं है, तो अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो किसी को तो आसपास होना चाहिए ना। विराज एक मिनट, मैं तुझे करती हूँ कॉल। पूनम भाभी क्या हुआ आपको? भाभी भाभी उठिए, कुछ नहीं होगा, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। एक मिनट भाभी, भाभी उठिए। हेलो, इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी एम्बुलेंस को भेजिए। हाँ भाभी बोलिए। कुछ नहीं होगा आपको, आप कुछ मत सोचिए, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। एक मिनट। गाड़ी तो देंगे ना, आजकल तो सभी देते हैं। बात ऐसी है कि यहाँ ध्रुव है ना भाभी, है ना ध्रुव? चिन्मय हॉस्पिटल? डॉक्टर, ये मेरी भाभी है, ये गिरी थी तो उनको सर पे चोट लग गई और इन्होंने एम्बुलेंस में फर्स्ट एड तो कर दिया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि चोट गहरी हो सकती है। इन्हें फौरन इमरजेंसी रूम में लेकर जाइए। हेलो, मैं किडनी डोनेशन के लिए आया था। मेरी फोन पे बात हुई थी आपसे, तो जो पैसे आपने बोले थे आज के आज मिल जाएंगे ना? सर वो सारी बातें बाद में होंगी, पहले आपके कुछ बेसिक टेस्ट किए जाएंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप पेशेंट को किडनी दे भी सकते हैं या नहीं। तो सर आप रूम नंबर 7 में चले जाइए। थैंक यू। पूनम भाभी, हमने स्टिचेस लगा दिए हैं जिससे पेशेंट का खून बहना रुक गया है, लेकिन डॉक्टर ने उनके ब्लड को टेस्टिंग के लिए भेजा है। वो उनके गिरने की वजह जानना चाहती हैं। तो उसकी रिपोर्ट्स कब तक आएगी? बस थोड़ी देर में आ जाएगी, आप थोड़ी देर में उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। जी थैंक यू। वेलकम। आपकी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक है, अब आप किडनी डोनेट कर सकते हैं। आप ये कपड़े पहन लीजिए, बाकी स्टाफ आपको समझाएगा और ओटी ले जाएगा। मैं ये साइन कर दूं यहाँ? थैंक यू। वेलकम। नहीं तो क्या कर रहा है? ऐसे मत कर। तीतू को पता चला तो तुझे कभी ऐसा नहीं करने देगी। डॉक्टर, पूनम भाभी की रिपोर्ट्स आई? जी, और हमें उनके ब्लड में कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग दवाइयों के ट्रेसेस मिले हैं। शायद उन्हीं दवाइयों के असर की वजह से वो गिरी थी। वैसे किस बात की दवाइयाँ ले रही हैं वो दरअसल पूनम भाभी माँ नहीं बन सकती, तो वो फर्टिलिटी की दवाइयाँ ले रही है। क्या? आर यू श्योर? जी। किसने बताया है ये उन्हें? उन्होंने कोई टेस्ट करवाया है? हाँ, उनके हस्बैंड ने कुछ टेस्ट करवाए थे और रिपोर्ट्स में तो यही आया, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? जितना मुझे एक्सपीरियंस है, पेशेंट के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो माँ बन सकती हैं।